एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर तालाब था। उस तालाब के किनारे एक हिरन और एक खरगोश रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों दिन भर तालाब के किनारे घास चरते और रात को वहीं तालाब के किनारे ही हरी हरी घास के बीच में सो जाते थे और दूसरे दिन उठकर फिर हरी हरी घास चरते। दोनों अपने इस जीवन से बहुत खुश थे। उनके पास खाने के लिए घास और पीने के लिए वहीं पास में सुंदर तालाब का ठंडा और मीठा पानी था। लेकिन उस तालाब में रहता था एक भयानक मगरमच्छ। वह हमेशा सपने देखता कि कैसे इस हिरन को अपने जबड़ों में दबोच लूं और गहरे पानी में ले जाकर उसको अपना भोजन बना लूं। मगरमच्छ बस इसी ताक में हमेशा लगा रहता था, मगर उसका सपना सपना ही रह जाता, क्योंकि हिरन बहुत ही चालाक था। वह जानता था कि इस तालाब में मगरमच्छ है, इसीलिए वह कभी भी तालाब के अंदर तक नहीं जाता था। वह किनारे ही बस रहकर पानी पीता और फिर वहीं से लौटकर हरी हरी घास खाने में मस्त हो जाता था। इधर एक दिन हिरन और खरगोश बातें कर रहे थे। हिरन ने कहा, यार हम दोनों अकेले ही हैं। तब खरगोश ने कहा, भाई कैसी बातें करते हो, हम अकेले कहाँ, हम दोनों तो हैं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ हो। हम दोनों अपनी इस छोटी दुनिया में बहुत खुश हैं। हाँ, ये तो बहुत ही सच्ची बात है। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और हम दोनों अपने जीवन में खुश हैं। लेकिन क्या कोई और मेरे जैसा नहीं है? खरगोश बोला, ना ना, इस जंगल में तो तुम अकेले ही हो और मैं भी अकेला ही हूँ। हमारे जैसा प्राणी कोई दूसरा है भी नहीं। और अगर तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता तो तुम दूसरे जंगल जा सकती हो, मैं यहाँ अकेले ही रह लूँगा। हिरन ने कहा, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। मैं सोच रहा था कि अगर मेरे ही समान कोई और प्राणी होता, हिरनी होती, तो मैं अपना परिवार बसाता और उसके साथ बच्चे पैदा करता। यह सुनकर खरगोश बड़ा अचरज में पड़ गया और हंसने लगा। थोड़ी देर में सब भूलकर दोनों घास खाने लगे। मगरमच्छ ने उसकी बातें सुन ली। अब वह सोचने लगा कि जरूर इसे मैं दूसरे हिरन का लालच दे सकता हूँ, इसे मूर्ख बना सकता हूँ और अपना शिकार भी बना सकता हूँ। अगले दिन मगरमच्छ अपनी योजना पर विचार करने लगा। जैसे ही हिरन पानी पीने के लिए तालाब में आया, मगरमच्छ चुपचाप छुपकर बैठ गया और अपने आप से बोलने लगा, अरे हिरन के छोटे बच्चों, क्यों मुझे तंग करते हो? ये पानी के अंदर रहने वाले हिरन भी बड़े ही शरारती होते हैं। उसकी बात सुनकर हिरन चौंका। अरे ये कौन बोला? उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह फिर पानी पीने लगा। तभी मगरमच्छ ने फिर से आवाज़ लगाई, अरे हिरन के छोटे बच्चों, क्यों इतना तंग करते हो? इतना ही तंग करोगे तो मैं किसी दिन तालाब छोड़कर चला जाऊंगा और फिर तुम लोग शांति से रहना। कितने सारे बच्चे हैं यहाँ। हिरन फिर चौंका और इधर उधर देखने लगा। वह सोच रहा था कि ये किसकी आवाज़ है, क्या पानी में भी कोई हिरन रह सकता है? तभी मगरमच्छ बाहर निकल कर आया और बोलने लगा, हाँ भाई, ये मैं ही था। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे बहुत सारे हिरन और हिरनियाँ पानी के अंदर रहते हैं। हिरन ने कहा, अच्छा? मगरमच्छ बोला, हाँ, और उनके बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुझे बहुत तंग करते हैं। तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर देख सकते हो। खरगोश ने तभी आवाज़ लगाई, ओ हिरन भाई, और हिरन वहाँ से चला गया। मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को शांत रखा। इधर हिरन ने कहा, अरे वो मगरमच्छ बता रहा था कि पानी के अंदर हिरन है। खरगोश चौंका और उसकी चालाकी को समझ गया कि जरूर यह मूर्ख बना रहा है हिरन को
और अपना शिकार बनाने के उपाय पे लगा है। उसने कहा, अरे नहीं भाई, पानी के अंदर कोई कैसे रह सकता है? तुम एक जंगल में रहने वाले जीव हो। पानी के अंदर तो वो मगरमच्छ, मछलियाँ, कछुए ये सब रहते हैं, तुम कैसे रह सकते हो? हिरन ने कहा, नहीं नहीं, उस मगरमच्छ ने मुझे बताया कि बहुत सारे हिरन पानी के अंदर रहते हैं। खरगोश सोचने लगा कि यह तो मगरमच्छ की बातों में आ गया है, इसे कैसे ठीक किया जाए, कैसे मैं अपने मित्र को उसकी चालाकी से बचाऊं। और उसने एक उपाय सोच लिया। अगले दिन जब हिरन उस तालाब में गया पानी पीने के लिए, तब खरगोश भी उसके पीछे पीछे तालाब के पास आने लगा। उसके हाथ में एक लकड़ी थी। मगरमच्छ ने देखा कि हिरन पानी पीने के लिए आ रहा है, तो वह फिर से वही चालाकी करने लगा और बोलने लगा कि अरे बच्चों, वो देखो, आज तुमसे कोई मिलने आने वाला है। एक जंगल में रहने वाला हिरन तुम्हारे पास तालाब में आने वाला है। यह सुनकर हिरन ने कहा कि मैं पानी में सांस कैसे लूँगा, मैं तो मर ही जाऊँगा। मगरमच्छ बोला, अरे कोई नहीं, मेरे पास दवाई है, आ जाओ। और नीचे बैठकर घात लगाने लगा। तभी खरगोश ने डंडी फेंकी। मगरमच्छ ने सोचा कि हिरन अंदर आ गया है और तेजी से ऊपर झपटा और उस लकड़ी को मुंह में लेकर चबाने लगा। यह देखकर हिरन चौंक गई। अरे बाप रे, यह तो मुझे लकड़ी की तरह ही कच्चा चबा जाता। और खरगोश और हिरन वहां से चले गए। तब हिरन ने कहा कि तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? मैं मूर्ख था जो उसकी बातों में आ गया। अगर तुम ना होते तो आज मेरी जान नहीं बचती। यह सुनकर खरगोश बोला, अरे मित्र होते किस लिए हैं? इसी दिन के लिए तो होते हैं।